Hey everyone, I hope Hey everyone, I hope you guys are doing great in your life and thinking about how to make money because your parents' money is not your lifetime subscription. So yeah, welcome to my video. So आज it's a story time about a very creep and suspicious girl at the same time. Like she just randomly came and yes, of course I allowed her to. तो या लेट्स स्टार्ट दिस तो बेसिकली आउट ऑफ द ब्लू मुझे एक लड़की का टेक्स्ट आता है एंड शी आस्क्ड मी कि व्हाई व्हाई द हेल इन द ग्रुप यू आर आस्किंग कि भाई 18 क्यों है सब लोग। तो हाँ आई वाज आस्किंग दिस कि भाई कि सब लोग 18 क्यों हैं, क्योंकि ना भाई एक्चुअली प्रॉब्लम वाज कि सब लोग वहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग थे। एज वाइज इट्स ओके बट सब लोग जीवन में कुछ बहुत तगड़ा उखाड़ चुके थे। मतलब समवन वाज सीए, समवन वाज सीईओ एंड समवन वाज अ फाउंडर ऑफ अ बिजनेस, गॉड नोज व्हाट। तो आई वॉज जस्ट वंडरिंग कि भाई मैं बहुत लेफ्ट आउट फील कर रही हूँ। अगर कोई है मेरे उम्र का और अगर किसी के अंदर मेरे जितना कीड़ा है इस उम्र में तो मुझे बस बता दो। तो आई वॉज जस्ट डूइंग दैट एंड ऑफ कोर्स समवन केम एंड आस्क्ड मी कि क्यों पूछ रहे हो। तो आई वॉज लाइक एंड यू नो व्हाट आई वॉज शी ऑल्सो टोल्ड मी कि आपकी मर्जी है, आपको जवाब देना है तो दो। तो बट मेरा तो कुछ है नहीं, मेरे को तो लगता है हाँ दे देंगे, उसमें क्या दिक्कत है। तो आई गेव द आंसर एंड आई वाज लाइक कि हाँ भाई ऐसी ऐसी चीज़ है। एंड रैंडमली हम लोगों की बात होना चालू हो गई। जब बात होना चालू हुई शुरुआत में शी वॉज ओके बट आई डोंट नो व्हाई शी शी जस्ट रैंडमली स्टार्ट I don't know what, but she just randomly start yapping about how her life is। कि ना मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ। लाइक आई हैव बेसिकली रोट इट डाउन कि वो क्या क्या करती है, बिकॉज वो बहुत कुछ करती थी। तो बेसिकली वो होटल चलाती थी, उसके उससे क्रिप्टो, उसके पास क्रिप्टो की पैसिव इनकम आती थी, उसकी वाइफ की कोई इनकम थी। या शी हैज अ वाइफ बिकॉज शी वाज अ लेस्बो। ओके सो उसकी वाइफ की इनकम आती थी एंड ऑफ कोर्स उसके जो बच्चे हैं जो 6-6 7-7 साल के हैं वो भी 10-10 लाख रुपए महीने के कमा रहे होते थे। तो लाइक शी जस्ट सेड दैट ऑल लाउड। तो आई वाज लाइक ओके। एंड लाइक मेरे जगह अगर कोई और होता है तो ऑफ कोर्स कोई इस ट्रैप में नहीं फंसता। सब समझ जाते कि ये फालतू की चीज़ हो रही है, बट ऑफ कोर्स मेरे को ऐसा कुछ होता नहीं है, मेरे अंदर से पता नहीं कुछ आता ही नहीं है। मुझे लगता है कि सब इंसान सच्चे हैं। तो मैंने बिलीव कर लिया कि ऑफ कोर्स होगा भाई, तो होगी कुछ तगड़ी लड़की। एंड मुझे लगा कि अब तो मुझे इसी के साथ रहना है, क्योंकि मुझे ऐसा था कि मुझे पैसा बनाना है, तो मैं इसी से बात कर लेती हूँ। नॉट अ बिग डील ऑफ कोर्स, क्योंकि वो इतना कुछ कर रही है, उसके बच्चे इतना कुछ कर रहे हैं, तो मुझे मुझे तो पाल ही लेगी, क्योंकि उसके पास बहुत पैसा है। वो 50 लाख कमा सकती थी महीने का, मे भी कमाती है या पता नहीं क्या। मैं इस वीडियो में ये नहीं बोल रही हूँ कि भाई वो कुछ करती नहीं होगी, बट मैं आपको बस वो बता रही हूँ जो मेरे साथ हुआ है एक्चुअल में। नॉट सेइंग इवन अ वर्ड टू लाई। ठीक है। तो वो मेरे को अब आउट ऑफ द ब्लू पूछती है, मतलब हम लोग जब रैंडमली बात करते हैं तो मुझसे पूछती है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो मैं तो एक सेकंड भी नहीं लगाती उसको बताने में कि दिस इज माई डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो कुछ तो मेरा तगड़ा फ्यूचर बता देगी और बता देगी कि आपको मेरे साथ काम करना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स शी डिड दैट। उसने मुझे बोला कि मेरे साथ अगर कोई काम करता है, लाइक मेरे को उसने बोला कि मेरा जो लक है वो बहुत अच्छा है, तो मैं वो किसी और को दे सकती हूँ। लाइक अगर मैं किसी और के साथ काम करूँ तो मेरा लक काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो शी वॉज सेइंग एक्चुअली कि अगर मैं उनके साथ काम करूंगी तो मेरा लक चलेगा। एंड ऑल्सो आई किड यू नॉट, शी सेड दैट कि जो लोग मेरे को बाद में छोड़ देते हैं उनका फिर जीवन चलता नहीं है अच्छा। आई वॉज लाइक ओके एंड आई वॉज बिलीविंग ऑल ऑफ दिस। ठीक है। तो अभी तक भी चलो ठीक था, बिलीव करने लायक चीज़ है। इसके बाद भी आगे जो हुआ है मैं सब पे बिलीव की हूँ। तो बेसिकली इसके बाद हाँ, इसके बाद वो मेरे को बोलती है कि आपको करना क्या है जीवन में। तो मैं उसको बताती हूँ कि भाई देखो मेरे पास ऐसा ऐसा आइडिया है। तो शी इज़ लाइक आपका आइडिया 80% सही है बट 20% ई। तो मैं मान गई, मैं 80% में खुश हो गया। एटलीस्ट इतनी बड़ी इंसान मेरे को बोल रही है कि मेरा 80% आइडिया सही है, तो आई फील लाइक ओके इट्स ग्रेट। बट वो मुझे बोलती है कि आपका जो 20% आइडिया है ना, कोई बात नहीं, वो गलत हो तो मैं आपके साथ हूँ, आई बी योर बिजनेस पार्टनर एंड आई वर्क विद इट। तो आई वॉज लाइक वाओ। मतलब भाई वो कितना अंधा हो सकता है कि उसको समझ में नहीं आ रहा है, मैं मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा है वो क्या कहना चाह रही है। और वो मेरे को बोलती है कि ठीक है भाई मैं आपका बिजनेस पार्टनर बन जाऊंगी बट देयर आर सम कंडीशंस। फर्स्टली यू हैव टू बी लॉयल, विच आई एक्चुअली आई एम, बट वर्ल्ड डजंट नीड इट, बट ठीक है। एंड उसके बाद सेकेंडली आपको मेरे को जो भी आप कमाओगे उसका 30% देना पड़ेगा। एंड थर्डली मैं जो बोलूँगी आपको वो करना पड़ेगा, लाइक यू कांट लीव मी, ऐसा करके कुछ तो एक, आई डोंट नो द थर्ड वन एग्जैक्टली, बट दो तो ये कन्फर्म थे। एंड आई वाज लाइक ओके। मतलब
क्यों भाई, क्यों रक्षा? मतलब मैं तो खुद से भी पूछती हूँ भाई, मैं अगर किसी को रैंडम स्टोरी मतलब आपको भी बता रही हूँ तो ये लाइक क्या हो रहा है इसके जीवन में। उसके बाद चलो ठीक है, फिर मैंने सोचा कि अब तो यही मेरी बिजनेस पार्टनर है, इसके साथ ही मेरा बिजनेस सेट है और अब तो आगे बस इसी से ही होगा जो होगा। अब तो कमाई यही कराएगी मेरे को, क्योंकि ये खुद तो इतना तगड़ा कमाई रही है, तो ऑफकोर्स इसके पास आइडियाज होंगे। तो मैंने बस थोड़ा सा ऐसे करने के लिए मैंने उससे बस थोड़ा सा पूछा कि आप कहीं पे तो हो गए, लाइक आप लिंक्डइन पे तो हो गए या फिर आपके कहीं तो कुछ वेबसाइट होगी, कुछ तो आपका होगा। तो आई जस्ट आज है कि भाई मुझे बता दो। तो शी वॉज लाइक नहीं वो मैं नहीं बताती हूँ। एंड हाँ, उसने जो रैंडम अपने होटल के बारे में बताया था उसके बारे में भी आया कि भाई आपका जो भी होटल है उसका नाम क्या है। तो शी नेम द होटल, मैंने सर्च किया, उसका कहीं से कहीं तक कुछ नाम नहीं था। तो वो भी चलो ठीक है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। एंड सॉरी गाइस टू कम लाइक दिस इन द वीडियो, बट एक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, मैं बताना भूल गई। तो जो होटल के बारे में मैंने इससे पूछा था, तो उस टाइम पे बेसिकली मैंने, मेरी दोस्त ने मुझे बोला कि तू उसको एक बार एक झूठ बोल के देख कि तूने होटल पे कॉल किया है एंड यू हैव आस्क्ड कि भाई आपने इस नाम के ये आपके ओनर हैं क्या या फिर इनके नाम पे कुछ है। एंड दे हैव टोटली सेड कि इनको तो हम जानते तक नहीं। तो जस्ट लाइक टू हर एंड आई सेड कि भाई ऐसी ऐसी चीज़ है। तो लाइक उन्होंने तो आपका कोई नाम नहीं लिया। तो व्हाट शी सेड ब्रो, शी सेड कि एक्चुअली ना मैं अपनी आइडेंटिटी किसी को बताती नहीं हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी को पता चले कि मैं क्या क्या कर रही हूँ जीवन में, बिकॉज लाइक शी बेसिकली डोंट वांट टू शो ऑफ। इस पॉइंट पे मुझे लग रहा था मेरा कट रहा है, पर अभी भी लग ही रहा था। ओके सो आगे की वीडियो देखिए आप। इनफैक्ट उसने मुझे बताया कि उसका मैंने उसने मुझे रात भर उसकी वाइफ की और उसके बच्चों की और लाइक जो भी कहानियां थी ठीक है, जो भी उसने मुझे सुनाई वो सुनाई। उसके बाद आई वाज जस्ट वंडरिंग कि मैं रात भर वो कहानियां क्यों सोती थी। मतलब उसने मुझे वो सब बताया कि उसकी कैसे शादी हुई, उसकी वाइफ ने क्या किया, वो सब एंड वो सब बातें हुई। एंड आई वाज लिसनिंग इट, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि बस यही मेरे अब आगे काम आने वाली है, तो आई हैव टू मेक हर, यू नो कि आई हैव टू मेक विद हर कि हाँ भाई मैं हूँ तेरे साथ। एंड बात थोड़ी सी करीब जब हुई, जब वो मुझसे रोज पूछने लगी आपने डिनर किया, लंच हुआ आपका। और भाई कोई इतना बिजी इंसान है वो आपसे मतलब ये पूछेगा कि आपने डिनर किया, लंच किया? लाइक भाई आपके पास 2 घंटे का 2 मिनट का भी टाइम नहीं होना चाहिए अगर आप दिन भर इतना काम कर रहे हो। बट शी वॉज लाइक मैं 4 घंटे मेडिटेशन करती हूँ, 3-4 घंटे सोती हूँ, बाकी तो मेरा काम ऑनलाइन होता रहता है, तो आई रियली डोंट नीड इट। और उसके बाद मेरे जो बच्चे हैं उनको मेरा काम पाल लेता है। तो सिचुएशंस कुछ ऐसी हैं। और लाइक वो कुछ नहीं करती है, वो 4 घंटा मेडिटेशन करती है, 8-10 घंटे सोती है एंड शी इज़ बिजी ऑफकोर्स। तो पता नहीं क्या उसका था। एंड हाँ एक और चीज़ भी मैंने इसमें लिखी है। हाँ, तो उसने मेरे को ऐसा बोला था कि वो जो हम लोग प्लान बनाएंगे तो उसमें उसने बोला कि मेरे साइड से इन्वेस्टमेंट लगेगी। तो शिव सेट कि 6 महीने में आपकी कुछ 30,000 इन्वेस्ट लगेगी। आई वाज लाइक प्रेटी गुड कि ठीक है भाई 30,000 लगना इज नॉट अ बिग डील। तो कि ठीक है भाई सही है, एकदम बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मेरे को थोड़ा डर लगने लग गया उससे, क्योंकि वो बहुत ही अजीब अजीब चीज़ें बोलने लग गई मेरे को कि क्या बोलते हैं हम लोग साथ में बिजनेस करेंगे, पर आपके साथ दिक्कत ये है, आप मुझे छोड़ दोगे अगर तो आपका बिजनेस नहीं हो पाएगा। और फिर उसने वो जो रैंडम उसके हाँ, और एक्चुअली एक्चुअली शी सेड दिस लाइक I'm not saying anything about her, but what she said creeped me out. She said कि I'm sexually attracted towards children, and I was like, what the hell? Like, actually, what the hell? ठीक है, तो she actually said that कि I'm sexually attracted towards children. I was like, fuck. अब मैं इससे बात नहीं कर सकती हूँ। And you know what guys, मैंने 12-12 बजे तक उसकी बैठ के लाइक एक्चुअली एक एक स्टोरी सुनी है, पता नहीं क्यों। एंड देन आई डिसाइडेड कि अब नहीं करना मुझे इसके साथ। तो मैंने उसको रैंडमली बोला, हाँ उसने मुझे बोला था कि आपको मेंटोर्स वगैरह की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो लाइक ठीक है। तो मैंने मेरी दोस्त को बताया कि ऐसी ऐसी चीज़ें। तो शी सेड कि भाई तू उसको डायरेक्टली बोल के तुझे अब मेंटोर मिल गया है, अब तेरे को उसकी ज़रूरत नहीं है। तो आई जस्ट कैजुअली सेड कि भाई हाँ ठीक है, मेरे को पता है कि मुझे मेंटोर चाहिए, तो ठीक है मुझे मेंटोर मिल गया। भाई मैंने उसके बाद उसको कोई मैसेज नहीं किया, बट उसके बाद भी उसके 10+ न्यू मैसेजेस मेरे फ़ोन में पड़े थे। इफ समवन इज दैट मच बिजी इन हिज और हर लाइफ, हाउ द हेल उनके पास टाइम है कि वो किसी को रैंडम मैसेजेस करे, क्योंकि जस्ट लाइक वो बंदा ऐसे निकल के चला गया उसके साथ। लाइक हाउ द हेल। तो तब मुझे लगा कि नहीं भाई ये कुछ है नहीं इसका, और ये 30-30 हज़ार ले लेके ही लोगों से कमा रही है, इसका धंधा ही है। तो आई वाज लाइक ठीक है जो भी है। और अभी अगर वो मेरे कमेंट सेक्शन में आके कुछ करेगी भी सही, तो आई रियली डोंट केयर अबाउट इट, क्योंकि जो हुआ है वो हुआ है एंड इट इज़ व्हाट इट इज़। आई हैव सेड व्हाटएवर हैपेंड एक्चुअली हैपेंड, ठीक है। And when she said she is sexually attracted towards children, I was like, fuck, now it's done. Because she was 33 and I am 18. So
इट वॉज डन एट दैट पॉइंट, ठीक है। तो फिर उसके बाद मैंने उसको सोचा मैं उसको डायरेक्टली ब्लॉक नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरे अंदर वो गट्स है नहीं, क्योंकि मैं बहुत डर चुकी थी उससे। तो व्हाट आई डिसाइडेड वाज कि मैं इस स्टोरी में एकदम से मेरी पापा को लेकर आऊंगी। पापा वाज मी ओनली, ठीक है। तो आई जस्ट स्टार्टेड सेइंग इन हरियाणवी, आई डोंट नो व्हाई आई चोज टू से एवरीथिंग इन हरियाणवी, बट ठीक है। तो आई स्टार्टेड सेइंग इन हरियाणवी कि के करण लग रहा है मेरी छोरी को पटाने आया ऐसे ना तू। तो ऐसे मैं कहने लग गई एंड शी वाज लाइक सॉरी आंटी जी, सॉरी। तो ऐसे सब हुआ था एंड या लाइक जो भी है, बट या दैट इज द थिंग, ठीक है। हाँ, तो दैट इज द थिंग एंड दैट वाज द होल स्टोरी टाइम गाइस। आई होप you guys liked it. Yeah, so bye bye.